जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बजरंगबली को एक चिट्ठी, एक मात्र चिट्ठी लिख करके आप कैसे अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यानी एक मात्र चिट्ठी से बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सिर्फ एक ही दिन में आपको यह जो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे वो करना है आपको, और एक ही दिन में आपकी सारी परेशानी दूर बाबा कर देंगे। बस आपको श्रद्धा और विश्वास रखना है कि बाबा हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। और क्योंकि देखो, एक दिन का इसलिए लेकर के आते हैं क्योंकि लॉन्ग टाइम का ना हर किसी को पॉसिबल नहीं हो पाता है। खासकर लेडीज के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो फैमिली होती है, सारे कार्य होते हैं, फैमिली होती है, सब कुछ होता है, कुछ वर्किंग वुमेन्स भी हैं। तो इसलिए ना लॉन्ग टाइम के में समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि नियम भी फॉलो नहीं कर पाते हैं और रोज पूजा पाठ मतलब लॉन्ग टाइम दे भी नहीं पाते हैं पूजा पाठ में। इसलिए हम आपके लिए मतलब एक दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, जितना कर मतलब जो जितना कर सकता है। अगर लॉन्ग टाइम कर सकते हैं तो लॉन्ग टाइम की वीडियो भी हमारे चैनल पर डली हुई है। और अगर आप लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते हैं तो हम आपके लिए एक दिन के भी वीडियो हमने डाली हुई है। आज हम आपके लिए ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसको करने से आपके मनोकामना बाबा जरूर पूरी करते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको बजरंगबली जरूर जरूर सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए होता है, किस किस चीज़ की हमको अपने इस संकल्प के अंदर आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमें 1 लोटा जल, हनुमान चालीसा की पुस्तक, प्रसाद, फूल, सिंदूर, घी, दिया बाती, धूप बत्ती, राम परिवार तथा हनुमान जी की प्रतिमा, लाल पेन, लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, किसी भी इनमें से किसी भी एक रंग का कागज आपको लेना है। काला, नीला, इस तरीके का डार्क कलर का कागज आपको नहीं लेना है। अगर मतलब जहां तक पॉसिबल हो वहां तक आपको नारंगी या लाल या पीला कागज ही लेना है। वो अच्छे से मतलब किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, कहीं पे भी मिल जाता है वो। देखो, हम मेहनत बहुत करते हैं हर चीज़ को लिख करके। एक तो ओरली बताना वो अलग बात हो जाती है, एक लिख करके हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की बातें विद मी में। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो हम लोग को बनाने में भी थोड़ा अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो विधि क्या है, चलो देख लेते हैं वीडियो के अंदर, ज़्यादा लंबा वीडियो को ना खींचते हुए। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे पहली वीडियो में भी हमने बताया हुआ है, वो सारे पहली बार देखते हैं तो चलो बताते हैं। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर आपको राम परिवार और हनुमान जी की प्रतिमा को वहाँ पर विराजमान करना है। 1 लोटे में जल भरना है, दिया लगाना है, धूप बत्ती लगानी है, राम परिवार तथा बाबा की सिंदूर लगाकर फूलों से पूजा करनी है। 1 कटोरी में प्रसाद रखना है। अगर आप चौकी नहीं लगा सकते तो मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या तो अपने घर के मंदिर में करिए या फिर बाहर किसी भी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन समय लॉन्ग लगता है तो अपने घर के मंदिर में करना ज़्यादा अच्छा रहता है, घर पर ही करना, क्योंकि 4:30-5 इतने मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है। जब एक दिन का है, जो काम हमारा 100 दिन में होने वाला है वो अगर एक दिन में हो रहा है तो कोई हर्ज नहीं है इतना टाइम देने में। तो
ये समय लगता है, तो इसलिए अपने घर में करना ज़्यादा बेटर होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कागज़ लेना है। जिस कागज़ पर भी आप लिखने वाले हैं वो कागज़ आपको लेना है। उस पर सबसे पहले आपको लिखना है जय श्री राम, फिर लिखना है जय हनुमान या हनुमान जी का मंत्र होता है वो आप लिख लीजिए, वो ज़्यादा और भी बेटर रहता है। इसके बाद आपको कागज़ पर 108 बार राम नाम का लेखन करना है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बजरंगबली सिर्फ राम नाम लेखन से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। एक बार आप जय हनुमान मत बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए, वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसी में नीचे बजरंगबली के नाम पत्र आपको लिखना है। उस पत्र में क्या लिखना है, आपको लिखना है ये हनुमान बाबा, अपना नाम लिखना है कि मैं इस नाम का हूँ, और अपने जो आपके पीछे सरनेम लगाते हो वो अपना गोत्र वगैरह आपको लिखना है कि मेरा ये नाम है और मेरे पिता का ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला या रहने वाली हूँ। उसके बाद में आपको लिखना है कि हे बजरंगबली, हे हनुमान बाबा, मैं इस कष्ट में हूँ, यानी आपकी जो भी परेशानी है वो आपको लिखनी है। मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मुझ पर अपनी कृपा करो, मेरे कष्ट को दूर करो। जो परेशानी आपकी है उस परेशानी को आपको लिखना है कि मेरी यह परेशानी आप दूर करिए। जो भी आपकी परेशानी है ना, जो भी परेशानी है, यानी नॉर्मली फालतू की परेशानियां तो नहीं होनी चाहिए। फालतू की परेशानियां देखो ये गलत चीज़ें हैं तो हम नहीं बताते हैं। अगर आप वाकई में कष्ट में हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही है, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, उसके लिए आप बजरंगबली को पत्र लिखिए। नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ नॉर्मली कर सकते हैं डेली में। तो आपको हनुमान जी को पत्र लिखना है, उसमें अपनी सारी परेशानी लिखनी है, सब कुछ लिख करके उसमें आपको उसके बाद में आपको करना है राम स्तुति। एक बार आपको राम स्तुति करनी है, पत्र में ही आप लिख देंगे कि हे बजरंगबली, हम हमारे ऊपर कृपा करो, हमारा ये कष्ट दूर करो। आज मैं आपका 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा या रही हूँ, मेरी मनोकामना पूरी करो। मुझे पता है आपने मेरी मनोकामना स्वीकार कर ली है, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी है, आपकी कृपा मेरे ऊपर है। ये सब बोल करके आपको पत्र लिखना है। सब कुछ लिखकर कागज को 2 बार मोड़कर हनुमान जी के आगे रख देना है। उस कागज को ये ना एक एनवलप के अंदर रख दीजिए, ताकि क्योंकि घर में हर कोई अकेला नहीं रहता है, घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो कोई भी उठा के चल दे या फिर देखे तो बेटर रहता है कि आप उसको एक एनवलप के अंदर बंद कर दीजिए। उसको 2 टाइम फोल्ड करना है, 2 बार आपको उसको मोड़ना है। उसके बाद उस कागज को आपको हनुमान जी के सामने रख देना है। जब तक आपकी मनोकामना, जैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होने में समय है, एक दिन में पूर्ण होने वाली नहीं है, 2 दिन में पूर्ण होने वाली नहीं है, तो आपने समय दिया हुआ है कि उस समय तक मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। तो उस समय तक अगर आप उस कागज को अगर आपके घर में और भी मेंबर्स हैं, कोई ना देख ले, इसके लिए आपको उस कागज को छुपा करके अपने पास में रखना है। फिर आपको ये सब करने के बाद में आपको क्षमा याचना करनी कि प्रभु, मुझसे इतनी पूजा विधि में कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करें, मैं आपका आभारी हूँ। फिर पत्र लिखने के बाद एक बार आपको राम स्तुति करनी है, उसके बाद 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 100 बार, ध्यान रहे, 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और उसके बाद में अंत में हनुमान जी की करनी है आपको आरती। अब इस पूरी विधि के अंदर आपको इस कुछ नियमों का पालन करना होगा, यानी कोई ज़्यादा बड़े नियम नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं। उन सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको नीले काले कपड़े नहीं पहनने, लाल पीले गुलाबी नारंगी वस्त्र ही आपको पहनने हैं। जितना पॉसिबल हो आप लाल और नारंगी कलर के वस्त्र ही पहने।
प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार पूजा में बैठने के बाद बीच में खड़ा नहीं होना है। कारण आपका जायज ही होना चाहिए, बेवजह का किस कारण नहीं होना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने वाला कारण आपका नहीं होना चाहिए। आप अपने लिए करिए, अपनी प्रॉब्लम दूर करवाइए। दूसरों को प्रॉब्लम देने के लिए आपको यह पाठ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये इसका परिणाम आपके ऊपर उल्टा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठना है। आसन आपको लाल रंग का लेना है। पत्र में अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, समस्या सब डिटेल में लिखनी है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सब आपको डिटेल में लिखनी है। उसके बाद में मनोकामना पूरी होने के बाद आपको क्या करना है, चिट्ठी को बहते जल में प्रवाहित कर देना है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हो। ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप बहते हुए जल में ही प्रवाहित करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे अगर रख के आते हैं तो यूँ है कि कोई देखता है और सब उसमें अपना नाम भी लिखा हुआ होता है, सब कुछ लिखा हुआ होता है बाई चांस। तो इसलिए आप बहते हुए जल में प्रवाहित करें। आपको ये कार्य सुबह या शाम किसी भी समय करना है, लेकिन आप अपने समय का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है। समय ज़्यादा जो सुटेबल रहता है वो सुबह का समय रहता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और सुबह जल्दी उठ करके आप पाठ करिए, क्योंकि रात का जो समय होता है उसमें कई सारी समस्याएं आती हैं। रात के समय में दिक्कत ज़्यादा आती है, इसलिए आपके लिए जो सुबह का जो समय होता है ना वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस संकल्प को आप किसी भी मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप इसे कर सकते हैं। जिस समय आप पूजा में बैठ गए उसी समय यह सारे कार्य पूर्ण करने हैं। बीच में आपको उठना नहीं है। बीच में, पूजा के बीच में आप एक बार आसन ग्रहण आपने कर लिया तो उसके बाद आपको पूजा में से उठना नहीं है। धूप धूपबत्ती सब आपको वहां पे लगानी है। बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाना है। प्रसाद आपको उनको ग्रहण करवाना है। आपको प्रसाद को सब कुछ करने के बाद आपको अंत में करनी है बजरंगबली से क्षमा याचना कि हे बाबा, हमसे इस पूरी पूजा विधि में, पूरे संकल्प में कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो तो हमें अपना बालक समझकर, हम तो नादान बुद्धिहीन अज्ञानी बालक हैं, हमें अपना बालक समझकर क्षमा कर देना और हमारा ये कष्ट दूर करना हमारी आपसे प्रार्थना है। हमें पता है आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आप हमारी प्रार्थना जरूर पूरी करेंगे, आप हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इसी मनोकामना के साथ में आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है और ऐसा ही बोल करके आपको अपनी पूजा संपन्न करनी है। इसी के साथ में हम अपने इस वीडियो को बंद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप की जो भी इच्छा है वो प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करें, जरूर जरूर पूरी करें। बस आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ में यह पूरी प्रक्रिया करनी है। आपको अपने अंदर विश्वास रखना है कि बाबा हमारी ये जो पूजा है वो पूरी मानेंगे, उन्होंने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है, वो हमारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को करते हैं बंद। जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की।